Words. So today we are going to do a very beautiful poem titled as The Solitary Reaper by William Wordsworth. So let's start this poem. बहुत ही खूबसूरत कविता है विलियम वर्ड्सवर्थ की. So let's start this poem. Behold her, single in the field, your solitary highland lass. देखो उसे. Behold means देखो उसे. Behold her, उसे देखो, उसे अपनी नजरों से थाम लो. Single in the field, वो जो अकेली है वहाँ पर. Your solitary highland lass, वो पहाड़ों पर रहने वाली लड़की जो अकेली है. Solitary मतलब अकेली, single मतलब अकेली, हाईलैंड मतलब पहाड़ों पर, ऊंचे पहाड़ों पर, लैस मतलब लड़की, वो ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाली लड़की जो अकेली खेत में दिख रही है, उसे अपनी नज़रों से थाम लो, मतलब उसे थोड़ा ध्यान से देखो. रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, जो अकेली वहाँ पर फसल काट रही है, अकेले कुछ गीत गुनगुना रही है, खुद में गीत गुनगुना रही है, किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद से गीत गुनगुना रही है. स्टॉप हेयर और जेंटली पास, यहाँ पे रुक जाओ या धीरे धीरे चलो ताकि उसको कोई डिस्टरबेंस ना हो. धीरे धीरे चलो, कोई शोर मत करो और उसे ध्यान से देखो, वो कितना खूबसूरत गीत गा रही है. अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, वो वहाँ पर अकेले काट रही है और ग्रेन्स को इकट्ठा कर रही है. ग्रेन्स मतलब अनाज या जिस चीज़ की भी वो कटाई कर रही है, उसको अकेला काट रही है और उसको बांध रही है. एंड सिंग्स ए मेलनकली स्ट्रेन, और एक दुख भरा कोई गीत गा रही है. और लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, अरे सुनो, देखो ये वैली, ये इतनी बड़ी वैली उसके संगीत से भर कर बह रही है. उसका जो संगीत है, उसकी जो आवाज़ है, उससे ये पूरी वादियाँ भर चुकी हैं और ये वादियाँ उसके आवाज़ से बह रही हैं. तो देखिए, जिस ये पोएट इस पोएम में इस सॉलिटरी रीपर के बारे में बात कर रहा है. एक लड़की जो ऊंचे पहाड़ों पर से आई है, वहाँ पर वादियों में कुछ फसल काट रही है, अकेली है, और अकेली है मगर फिर भी एक गीत गुनगुना रही है खुद में. उसका गीत इतना मधुर है कि कवि कहता है, पोएट कहता है कि ध्यान से सुनो, शोर मत करो, यहाँ पर उसे डिस्टर्ब मत करो, तेजी से मत गुजरो, धीरे धीरे देखो, धीरे धीरे गुजरो और उसे ध्यान से देखो, इस दृश्य को और उसके उस संगीत को आप मिस ना कर जाओ. डोंट मिस दिस म्यूजिक ऑफ हर्स. So gently pass from here. Don't make much noise. Focus at her. How beautiful she is singing. This is what the poet wants us to say in this stanza. Next he says, no nightingale did ever chant. Nightingale से कोयल जैसे bird. No nightingale did ever chant. आज तक किसी nightingale ने इतना मधुर गीत नहीं गाया. More welcome notes to weary bands. No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands. Weary bands मतलब थके हुए ट्रैवलर्स, जो ट्रैवलर्स रेगिस्तान में बहुत मीलों मील चल रहे हों, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, बहुत दूर से चलते आ रहे हों, थक गए हों, उन्हीं की बात कर रहा है ये पोएट हमारा Wordsworth. No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands. अरब के डेजर्ट में, अरेबियन डेजर्ट में दूर दूर तक घनघोर, जहाँ पर रेत ही रेत है, वहाँ पे कुछ नहीं है. वहाँ पे वो जो ट्रैवलर्स जो थक गए, उनका जो कारवां थक गया है, उनके लिए आप इमेजिन कीजिए अगर कोई कोयल मधुर आवाज़ में गीत गाती होगी तो उन्हें कितना अच्छा लगता होगा. उन रेगिस्तानों में जहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसान तो क्या, जानवर भी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है देखने लायक, वहाँ पर जब वो थक जाते होंगे, उनको वो संगीत उस कोयल का, उस नाइटिंगेल का कितना अच्छा लगता होगा. पोएट कहता है उस नाइटिंगेल से भी ज़्यादा अच्छा संगीत इस लड़की का है जो इन वादियों में अकेले गुनगुना रही है. नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट, आज तक किसी नाइटिंगेल ने इतना अच्छा गीत नहीं गाया. मोर वेलकम नोट्स मतलब स्वागत गान, उन थके हुए यात्रियों के स्वागत में कोई गीत किसी
नाइटिंगेल ने आज तक नहीं इतना मधुर तरीके से गुनगुनाया उन अरब देश के रेगिस्तान में जितना मधुर इस लड़की का गीत है। A voice so thrilling was never heard। एक ऐसी आवाज जो इतनी खुशी दे, इतना एक्साइटमेंट दे दे, ऐसी आवाज आज तक नहीं सुनी। In spring time from cuckoo bird। स्प्रिंग मतलब वसंत। सोचिए, वसंत में कुकू बर्ड ने आज तक कभी ऐसी आवाज नहीं सुनाई हमें। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फारेस्ट हेब्रिडीज। अब यहाँ हेब्रिडीज जो है स्कॉटलैंड के पास कुछ आइलैंड्स हैं, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं। उन आइलैंड्स में जो सीज हैं, जो समुद्र है, वो बहुत ही शांत रहता है। दूर दूर तक सन्नाटा रहता है। वहाँ पर दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं, कुछ महसूस नहीं होता, कोई हरकत महसूस नहीं होती। उस सन्नाटे को तोड़ते हुए कुकू बर्ड बहुत ही मधुर गीत गाती है। लेकिन पोएट कहता है, ऐसी थ्रिलिंग आवाज जैसी इस लड़की की है, इतनी प्यारी, इतनी मधुर, इतनी उत्तेजना से हमें भर देने वाली, इतना जोश हमें भर देने वाली, इतनी खुशी की लहर जो ये लड़की की आवाज़ सुनकर हमें महसूस हो रही है, ऐसी खुशी तो कभी उस वसंत ऋतु में, स्प्रिंग टाइम मतलब वसंत में, उस कुकू बर्ड की उस आवाज़ से भी नहीं हुई। उतनी खुशी तो उस कुकू बर्ड की आवाज़ सुनकर भी नहीं हुई, जिसकी मधुर आवाज़ से हेब्रिडीज जो आइलैंड्स हैं, वहाँ के जो समुद्र हैं, वहाँ के जो सन्नाटे को तोड़ती वो मधुर आवाज़ है। मतलब पोएट यहाँ पे हमें 2 मेटाफर्स दे रहा है, एक तो नाइटिंगेल का और एक कुकू बर्ड का। एक नाइटिंगेल जो रेगिस्तान में है, दूर दूर तक के उस कठिन वातावरण में, दैट नाइटिंगेल व्हिच इज सिंगिंग सॉन्ग इन दैट डिफिकल्ट एनवायरनमेंट, दैट rugged terrain where there are deserts to distant places. Even no nightingale has ever sang such a melodious song to welcome those tired travelers, the kind of which we see this girl singing. And similarly, no cuckoo bird in those remote islands and seas of Hebrides has ever sung such a beautiful, such a thrilling song, the kind of which we see this girl singing today. तो पोएट ने अभी तक यहाँ पे बहुत खूबसूरती के साथ इस लड़की की आवाज़ का जिक्र किया है। कहता है कि इतनी मधुर इसकी आवाज़ है, इसे यहाँ पे थाम लो अपनी नज़रों से और इसे ध्यान से इसकी आवाज़ को सुनो, जिसे वादियाँ भर गई हैं जिसके संगीत से। और इतना मधुर तो कभी किसी नाइटिंगेल ने अरब के रेगिस्तान में नहीं गाया होगा, इतना मधुर तो कभी किसी कुकू बर्ड ने उन समुद्रों में नहीं गाया होगा जितना मधुर ये लड़की गा रही है। देखिए तो कितना पोएट जो है बहुत ही मदहोश हो चुका है इसकी आवाज़ में। अब पोएट को इस लड़की के गानों में बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन उसे इन गानों का मतलब नहीं पता, क्योंकि पोएट जो है वो इंग्लैंड से है, ब्रिटिश है, इंग्लैंड से है, उसकी भाषा इंग्लिश है। और ये जो लड़की जो गाना गा रही है, ये जो सॉलिटरी रीपर है, ये शायद स्कॉटलैंड से है। तो स्कॉटलैंड से होने की वजह से हो सकता है उसकी लैंग्वेज कुछ और हो, हमें नहीं पता उसकी लैंग्वेज क्या है, पोएट को नहीं पता उसकी लैंग्वेज क्या है। तो पोएट यहाँ पर गेस करना चाहता है कि उसकी लैंग्वेज क्या है और वो किस चीज़ के बारे में गा रही है, लेकिन पोएट को इसका जवाब नहीं मिलता। तो इस स्टैंजा में देखते हैं पोएट कैसे गेस करने की कोशिश करता है कि वो लड़की क्या गा रही है। तो पोएट यहाँ पर सवाल करता है, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स। क्या कोई मुझे नहीं बताएगा कि वो लड़की क्या गुनगुना रही है। Perhaps the plaintive number flows। plaintive मतलब दुख से भरे हुए, शायद कोई दुख से भरे हुए गीत वो गुनगुना रही है। For old unhappy far off things। कुछ पुरानी, कुछ ओल्ड मतलब पुरानी, अनहैप्पी मतलब दुख से भरी हुई, फार ऑफ मतलब दूर की चीज़ों के बारे में, कोई दूर अतीत की यादों के बारे में, दुख से भरी हुई यादों के बारे में, मेमोरीज के बारे में वो शायद वो गीत गुनगुना रही है। एंड बैटल्स लॉन्ग अगो
कोई युद्ध हुए होंगे, उनके दुख में गा रही है। अब जब युद्ध होते हैं तो बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है, बहुत सारे गांव उजड़ जाते हैं, तो शायद उनके दुख में वो कुछ गीत गुनगुना रही है। और इज इट सम मोर हम्बल डे, हम्बल मतलब सिंपल, मॉडरेट, आमतौर की चीज़ें। तो कहता है या फिर हो सकता है वो कोई और आमतौर की चीज़ें गा रही हो। फैमिलियर मैटर ऑफ डे टू डे, फैमिलियर मतलब हम जिन चीज़ों को जानते हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें। फैमिलियर मैटर ऑफ डे टू डे मतलब रोज़मर्रा की चीज़ों के बारे में। हो सकता है वो रोज़मर्रा की चीज़ों के बारे में गा रही हो। सम नेचुरल सोरो, लॉस और पेन, हो सकता है कुछ सम नेचुरल सोरो, लॉस और पेन। कुछ नेचुरल सोरो क्या हो सकता है, जैसे किसी की नेचुरल डेथ, हो सकता है कुछ नेचुरल डेथ हुई हो, तो उस नेचुरल सोरो के बारे में गा रही हो। कुछ छूट गया हो पीछे, हो सकता है कोई छोड़ के उसे चला गया हो, या वो कहीं किसी को पीछे छोड़कर आई हो, उनके बारे में गा रही हो, या किसी दुख के बारे में। That has been and maybe again, एक ऐसा दुख जो कभी हुआ है, यानी कि पास्ट में हुआ है और फिर कभी होगा। दुख जीवन का एक रूप है। We cannot get rid of pain in our life. Life and death, they are like a cycle. जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन मरना है, ये गीता में भी कहा गया है। तो दुख अगर पास्ट में हुआ है तो फ्यूचर में भी होगा। तो ये पोइट, यहाँ पे पोइट की हमें फिलॉसफी भी दिखाई दे रही है। वो कुछ दुख जो हैज़ बीन, जो हो चुका है, लेकिन शायद फिर कभी होगा। क्या वो ऐसे किसी दुख के बारे में गा रही है? तो इस थर्ड स्टैंजा में पोएट जो है वो गेस करना चाहता है, वो जानना चाहता है कि ये लड़की जो इतना मधुर आवाज़ गा रही है, कोयल से मधुर, कुकू बर्ड से मधुर, जिसकी आवाज़ से वो वैलीज भर गई हों, वादियाँ भर गई हों, वो किसके बारे में है, किन चीज़ों के बारे में है? कुछ पुरानी दुख भरी चीज़ों के बारे में है, या किसी युद्ध के बारे में है, या आम तौर पे रोज़मर्रा की चीज़ों के बारे में है, या जिनको हम जानते हैं, या जो भी है, या कुछ ऐसा नेचुरल दुख जिसको हम रोक नहीं सकते, जो कभी हुआ है और फिर कभी होगा। पोएट थोड़ा सा फिलोसफिकल हो रहा है यहाँ पे। अब ये लास्ट स्टेंजा है। अब पोएट कहता है जो भी, वॉट एवर द थीम, वो जिस भी चीज़ के बारे में गुनगुना रही है, वॉट एवर द थीम द मेडन सैंग, मेडन मतलब वो लड़की, उस लड़की ने जिस भी थीम के बारे में वो गाना गाया हो, जिस भी चीज़ पे वो गाना गाया हो, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, मगर मुझे लगता है जैसे उस गाने का कोई अंत ही नहीं हुआ, जैसे वो गाना कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा, इतना मधुर इसकी आवाज़ है। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने उसको गाना गाते हुए सुना, काम पर गाना गाते हुए सुना, वो वहाँ पर फसल की कटाई कर रही थी, मैंने उसे गाना गाते हुए सुना। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, उस सिकल को, सिकल देखिए यहाँ पे, ये सिकल है जो उसने हाथ में ली हुई है। इस फोटो में तो खैर ये यहाँ पे शी इज स्टैंडिंग, बट द पोएट सेज कि he saw her when she was bending in that posture, also he saw her, जब वो झुक कर फसल काट रही थी इस सिकल के साथ, उसने उसे वहाँ पे देखा। I listened motionless and still, मैंने उसे सुना और motionless, मैं बिल्कुल हिला नहीं, still एक बुद्ध की तरह, मैं बिल्कुल स्टैचू की तरह वहाँ पे रुक गया। उसका संगीत इतना मधुर था, मैं वहाँ पे मैंने कोई हरकत नहीं करी। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और अब जब मैं इस पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा हूँ, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, उसका जो संगीत है अपने दिल में मैं साथ लिए आ रहा हूँ। बोर मतलब कैरी कर रहा हूँ, अपने साथ लेके चल रहा हूँ। जैसे हम वज़न को उठा के लेके चलते हैं, पोएट कहता है वो उसके म्यूज़िक को अपने दिल में साथ लेके चल रहा है। लेकिन वज़न को उठाना तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन यहाँ पे उसका जो संगीत है वो इतना मधुर है कि पोएट उसे छोड़ नहीं पा रहा। पोएट के साथ साथ उसका संगीत जा रहा है। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, मतलब बहुत बाद में, वो जब संगीत उसे सुनाई भी नहीं दे रहा, उसके बाद भी उसका संगीत उस पोएट के साथ साथ चल रहा है। पोएट इतना आनंद विभोर हो गया है, he has been so much mesmerized by the beautiful song of that Highland lass that he could not leave her, that song,
he's not able to listen that song anymore, but even now he feels that he's still listening the song. मतलब वो इतना मधुर है, वो अभी भी उसके जैसे कानों में हो सकता है गुनगुना रहा हो, उसके कानों में गूंज रहा हो, या फिर उसके दिल में, जैसे वो कह रहा है कि दिल में अभी भी मैं उसे अपने साथ लेके चल रहा हूँ, इतना मधुर उसका वो गीत था। तो ये कविता है, तो ये कविता हमें दिखाती है कि कैसे पोएट एक साधारण सी, एक सॉलिटरी रीपर, एक अकेली जो घास काट रही लड़की, उसके बारे में जिक्र करते हैं कि जिसके कान संगीत से वादियां भर गई हैं, जो रेगिस्तान में नाइटिंगेल होती है उससे भी मधुर गा रही है, जो समुद्रों में कुकू बर्ड होती है उससे भी मधुर गा रही है। और भले ही मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो किस दुख में गा रही है, वो युद्ध के लिए को याद करते हुए गा रही है, किसी की डेथ को याद करते हुए गा रही है, या आम तौर पे ज़िंदगी की चीज़ों को याद करते गा रही है, लेकिन जो भी उस चीज़ के बारे में गा रही है, उसका संगीत इतना मधुर था कि अब कि मैं वहाँ पे खड़ा होकर बिल्कुल बिना हिले, बिना अपनी जगह छोड़े मैं वहाँ पे सुनता रहा, और अब मुझे वो संगीत सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी मेरे दिल में वो संगीत मेरे साथ साथ चल रहा है। सो दिस वॉज द समरी ऑफ द पोएम। और इस पोएम में हम देखते हैं कि कैसे विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ही एक साधारण से सब्जेक्ट के बारे में बात करता है। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते थे कि अपनी पोइट्री में हमें ज़रूरी नहीं हम राजा महाराजाओं की बात करें, ज़रूरी नहीं हम भगवान की या शैतान की बात करें, हम कुछ ग्रेट पीपल की बात करें। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू टॉक अबाउट ग्रेट पीपल इन वेरी टफ लैंग्वेज और in a very using sophisticated words. He said, talk about simple things. He talk about simple people and try to find beauty in that. And he used to find beauty in nature. He used to find beauty in countryside. And these are the things which we see in this poem also. विलियम वर्ड्सवर्थ सिंपल लोगों के बारे में बात करते थे, जैसे कि इन सॉलिटरी रीपर में है, वो नेचर के बारे में बात करते थे, और वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखते थे। ये सारी उनकी खूबियाँ हमने इस पोएम में भी देखी। सो आई होप दिस वाज बेनिफिशियल टू यू। थैंक यू फ्रेंड्स।